नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के 40 प्रश्न करवाने वाला हूं मैं दोस्तों इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी के सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। सभी विद्यार्थी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। और आप लोगों को बताया दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 70% का डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप लोगों ने नहीं लिए तो ले लीजिए। राजस्थान जीके में 80% का डिस्काउंट चल रहा है। और LSA की तैयारी कर रहा है कोई आपका जानकार तो बता देना, उसके लिए भी दोस्तों 80% डिस्काउंट चल रहा है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 70% डिस्काउंट, यानी कि 299 रुपये में मिल रही है चतुर्श्रेणी की। राजस्थान जीके की केवल और केवल राजस्थान जीके की लेनी तो 99 में, LSA की लेनी तो 99 में। 299 में बहुत कुछ है, इनमें केवल टेस्ट है। ठीक है ना, याद रखो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिनको लेनी है संपर्क कर लेना। मैं लास्ट में मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ में कौन सा दुर्ग नहीं है इनमें से? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है, कीर्ति स्तंभ भी है। आपको पता होगा मोती महल जो है आपके चित्तौड़गढ़ में नहीं है। चित्तौड़गढ़ का वास्तविक नाम क्या है? चित्रकूट। तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है मित्रों। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा किला है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो। और दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था तो इसका नाम रखा गया था क्या? खिजराबाद। जीतने के बाद 1303 में। ये भी आप लोग याद रखना। और ये मेसा के पठार में स्थित है। कहां पर है? मेसा के पठार में स्थित है। दो नदियों के किनारे पे है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है ये। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था सर्वप्रथम। इतनी बातें आप लोग याद रख लोगे तो आप लोगों का काम बन जाएगा। बादल महल भी है यहाँ पर, कुंभ श्याम मंदिर भी है और कुंभ महल भी है, पद्मनी महल भी है। तो इतनी सारी चीजें आप इसके बारे में याद रख लोगे चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो आपका कतई प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो आप लोग जैसे जैसे मेरे साथ आगे पढ़ते रहोगे आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी, बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को बता रहा हूं सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता यदि आप रोजाना पढ़ते हो तो। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की जो है स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जवाब हो जाएगा सांबर। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर के पहले इनकी राजधानी कौन सी थी चौहानों की? सांबर थी। तो यह भी आप लोग याद रखना। क्या थी? सांबर थी प्रथम राजधानी चौहानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर किसने बसाया था फिर राजधानी 1113 में? अजय राज ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो श्रावण के महीने में जो त्योहार नहीं आता है वो बताना है। नागपंचमी श्रावण में आती है, रक्षाबंधन भी श्रावण में आता है, तीज श्रावण में आती है, जो छोटी तीज आती है, बड़ी तीज की नहीं कर रहा हूं, छोटी तीज आती है श्रावण के महीने में जो जयपुर की प्रसिद्ध है। परंतु जन्माष्टमी दोस्तों श्रावण में नहीं आती है। जन्माष्टमी आपके कब आती है? भादवा में आती है। और भादवा में बात करें तो कृष्ण अष्टमी को आती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। नागपंचमी कब आती है? नागपंचमी आती है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है। तीज कब आती है जो छोटी तीज बोलते हैं जयपुर वाली, वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। रक्षाबंधन आपको पता है सावन की पूर्णिमा के दिन आती है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? आपको पता है ये अंग्रेजों के साथ थे। और ये कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। तो आपको और जगह की भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि 1857 क्रांति के जो राजा महाराजा थे वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रख लिए ना, जोधपुर के कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। आपसे पूछ ले जयपुर के कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय थे। आपसे मेवाड़ के पूछ ले तो सौरभ सिंह थे। कोटा के पूछे तो राम सिंह द्वितीय थे। तो कोटा और जयपुर के राम सिंह थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न, करौली के मदन पाल थे जो सहायता करने गए थे राम सिंह की। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया?
आपको बताना है कि किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है इनमें से। तो आपको याद रखना है जंतर मंतर वेधशाला को। किसको? जंतर मंतर वेधशाला को। राजस्थान की 9 ऐसी जगह है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। 6 तो पहाड़ी दुर्ग है, 6 तो क्या है? दुर्ग है। कौन कौन से हैं? चीकू, गाजर, आम से भी आप याद रख सकते हो, या फिर आप नाम बता देता हूं। 6 दुर्ग है। कौन कौन से? आमेर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, गागरोन है, रणथंभौर है। लिख लो आप। उसके अलावा और याद रखना, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना मित्रों भरतपुर में, इसको भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की में। उसके अलावा जंतर मंतर वेधशाला, जो जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला है, इसको 2010 में यूनेस्को में लिया था। उसके अलावा दोस्तों जयपुर की एक और जगह है, कौन सी? जयपुर शहर का जो परकोटा है ना, इसको 2019 में शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। तो याद रख लेना। तो यहां पर बहुत सारे सोच रहे हैं आमेर की हवेलियां। आमेर की हवेलियां नहीं है, आमेर का दुर्ग जरूर है, हवेलियां नहीं है, इसलिए जंतर मंतर वेधशाला होगा। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी मैया से। किससे? केला देवी मैया से संबंधित है, जो कि इनका मंदिर कहाँ है? करौली में। यहां पर नवरात्र में मेला लगता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला जो है फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रांकन आपको पता है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहां की? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है ना मित्रों? कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? चित्रे कौन है? श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी। तो याद रखना। चलो अगला प्रश्न, देलवाड़ा मंदिरों के समूह के मंदिर है। देलवाड़ा में कितने मंदिरों का समूह है? सब विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। देलवाड़ा में 5 मंदिरों का समूह है। और कौन कौन से हैं वो 5 मंदिर? 5 मंदिर है, लूण वसई, विमल वसई, दिगंबर, कुकुंदनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पीतलहर यानी कि इसको बोलते हैं भीमाशाह, और उसके अलावा खतर वसई। एक क्वेश्चन आता है यहां पर कि विमल वसई जो है मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार एक क्वेश्चन आ रखा है। तो याद करना, जो चालुक्य राजा था भीम सिंह, चालुक्य राजा था ना भीम सिंह, उनके मंत्री थे विमल शाह। कौन? विमल शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था विमल वसई मंदिर। यदि आपसे पूछ रहे लूण वसई यानी कि इन्हीं को बोलते हैं नेमिनाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो तेजपाल के शिल्पी शोभन देव द्वारा निर्मित करवाया था। याद रखना। कुकुंदनाथ दिगंबर मंदिर राणा कुंभा ने बनवाया था। पीतलहर यानी कि भीमाशाह मंदिर ये आदिनाथ को समर्पित है, और एक खतर वसई मंदिर है। तो 5 मंदिरों का समूह है देलवाड़ा में। अगला प्रश्न, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां के प्रमुख वास्तुकार नगर नियोजक कौन थे? तो सबको पता है विद्याधर भट्टाचार्य। और हवा महल के वास्तुकार कौन थे? ये भी याद रख लो, लालचंद उस्ता। अगला प्रश्न, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो गणेश्वर सभ्यता है, जो बोलते हैं ताम्र सभ्यताओं की जननी, वो गणेश्वर सभ्यता है। आपको याद रखना है सीकर में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान के कबीर के नाम से भी जानते हैं, बताओ फटाफट। तो राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है, सब विद्यार्थियों को पता है, दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी को दोस्तों राजस्थान के कबीर के नाम से जानते हैं, और इन्होंने दोस्तों दादू पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? अकबर ने दोस्तों 4 शिष्टमंडल भेजे थे। आपको पता होगा कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। कैसे याद रखोगे? जमा भाटो। कैसे याद रखोगे? देखो याद तो होते नहीं है, इसलिए याद रखो जमा भाटो। तो जैसे जलाल खान, तो सबसे पहले यहां पूछा है कि प्रथम किसको भेजा था? जलाल खान आंसर हो गया अपना। मां मतलब मान सिंह सही हो जाएगा, ब मतलब भगवान दास हो जाएगा, टो मतलब टोडरमल हो जाएगा। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो याद रखना, जलाल खान को भेजा था 1572 में, और इन तीनों को 73 में भेजा था। याद रखना, मान सिंह को जून 1573 में, और भगवान दास को कब भेजा था? सितंबर अक्टूबर में 1573 में, और टोडरमल को भेजा था दिसंबर
1573 में। समझ गया, याद रख लेना। राजस्थान के कौन से ताम्र से रानी क्रमावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो जौहर के प्रमाण मिलते हैं, याद रखना, पूर्व ताम्र पत्र से। पूर्व ताम्र पत्र कब का है मित्रों? 1537 ईस्वी का। कब का? 1537 ईस्वी का है। यह विक्रमादित्य के समय का है। इसमें रानी क्रमावती द्वारा किया गया जौहर का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज विनोद। क्वेश्चन है, राज विनोद के रचयिता। राज विनोद के रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट। राज विनोद के रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट। रख लोगे याद। और आपसे पूछ ले वीर विनोद, ये तो क्या है? राज विनोद। विनोद के रचयिता तो सदाशिव भट्ट है। यदि आपसे पूछ ले वीर विनोद, अब देखो वीर किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कैसे होते हो? राज विनोद आएगा, सदाशिव भट्ट याद रखना है। वीर विनोद आ जाए तो क्या याद रखोगे? श्यामल दास ददीवाड़िया। ठीक है ना। चलो, प्रश्न है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को नाम से जाना जाता है भगत आंदोलन के नाम से। भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद रखना। आपको पता होगा दोस्तों, इनके नेतृत्व में एक सभा चल रही थी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913 को। उसी दिन दोस्तों यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, यानी कि वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बोलते हुए। और दोस्तों गोविंद गिरी ने दोस्तों एक इस सभा की स्थापना की थी 1883 में। कब? 1883 में की थी संभ सभा की स्थापना। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 1938 में जो अध्यक्षता हुई की थी वो जमनालाल बजाज ने की थी। किसने? जमनालाल बजाज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। किसको? बंबई सरकार को सौंपा था सिरोही का प्रशासन 5 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न, वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। वागड़ के गांधी यानी कि भोगीलाल पांड्या, जो कि आपको पता होगा डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी है ये भोगीलाल पांड्या। इन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। यही है वागड़ के गांधी। आपसे पूछ ले राजस्थान के गांधी, तो गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही वाले हैं उनको बोलते हैं। चिड़ावा के गांधी जो प्यारे लाल गुप्ता जी है। ठीक है ना, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ नगेंद्रवाला किस शहर से संबंधित है? नगेंद्रवाला का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है कोटा से। और ये देश की पहली क्या थी? महिला जिला प्रमुख भी थी नगेंद्रवाला। अगला प्रश्न, चंपाकली आभूषण कहाँ का है? चंपाकली मैं बहुत बार करवा चुका हूं। चंपाकली छिपकली कहां जाके चिपक जाती है? गर्दन में। तो गले के और भी आभूषण है, जैसे चंपाकली हो गया, मांदलिया हो गया, तुलसी हो गया, हांसली, थमणियों, चंद्रहार, कंठहार। हार जितने भी आ जाए वो तो गर्दन के आपको पता चल ही जाएगा, पर मैंने जो बताया ये भी याद रखना, तुलसी, मांदलिया वगैरह। ठीक है। अगला प्रश्न, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में है? तो बस्सी, आप सोच मत लेना कि सर जयपुर में वो वाला बस्सी नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ वाला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? आपको पता है 4th टाइगर रिजर्व है अपना राजस्थान का ये, तो याद रखना बूंदी में है। कहां पर है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी जिले में है। अगला प्रश्न, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितनी प्रतिशत वनाच्छादित होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 65%। और धरातल पे कितने होने चाहिए? 33%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास है? यानी कि जो केर के वृक्ष होते हैं, थोर के वृक्ष होते हैं, उनका प्राकृतिक जो निवास है वो कौन सा है? तो वो है रेतीला मैदान। कौन सा? रेतीला मैदान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहलाती है? तो लिथोसॉल्स किस प्रकार की मृदाओं को बोलते हैं? तो जो पर्वतीय मृदाएं होती है उनको लिथोसॉल्स के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो आप लोगों ने, यदि दोस्तों मैंने जो टेस्ट सीरीज करवा रखी है वो आप लोगों ने की होगी, नहीं की है तो कोई बात नहीं, क्लास तो कर ही रहे। यदि टेस्ट सीरीज की होगी तो आपको इस प्रश्न का जवाब आ रहा होगा। बताओ फटाफट।
जवाब हो जाएगा जालोर। BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है जालोर। चलो अगला प्रश्न, जाखम, माई, एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माई, एरू तीनों नदियां किस जिले का निरूपण करती है? तो ये करती है प्रतापगढ़ का निरूपण। किसका? प्रतापगढ़ का। नेक्स्ट प्रश्न, थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? दोस्तों थॉर्नवेट भी मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है, किया होगा आप लोगों ने, टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो पता चल गया होगा। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो दर्शाता है CA-W, CA-W के नाम से दर्शाता है। मैं आपको बता देता हूं यहां पर भी, जैसे कि आपसे पूछ ले EA-D, EA-D पूछ ले तो ये इसका याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है ना, उस वाले की बात करेंगे, EA-W आ जाएगा तो EA-D आ जाएगा तो ठीक है। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसलमेर। यदि आपसे पूछ ले DB-W तो ये याद रखना मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है ना, इसका प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर, उसके आसपास का क्षेत्र। समझ गए? यदि आपसे पूछ रहे कि DA-W तो DA-W मतलब उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र, कौन सा? उप आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जो मध्य राजस्थान वाला है, इसका प्रतिनिधित्व करेगा अजमेर। और आपको याद रखना है दक्षिण में CA-W उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व करता है डूंगरपुर। ठीक है ना, रख लोगे याद? तो मैंने बता दिया अब आपको। अगला प्रश्न, यदि आपको टेस्ट सीरीज भी ले लेते तो उसमें सारा सारा लिखा हुआ मिल जाता। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, मसूरदी नदी किसको कहते हैं? इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? तो फिर मसूरदी नदी ये बोलते हैं काकने नदी। किस नदी को? आपने नाम सुना होगा काकने, काकने नदी, जो कि कहां पर है? जैसलमेर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में नदी नहीं है? तो आपको पता है चूरू में कोई नदी नहीं है। कहां पर? चूरू में कोई नदी नहीं है। अगला प्रश्न, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? 56 बेसिन की बात कर रहे हैं तो ये आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का भाग है 56 का बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बेराट में कौन सा जिला नहीं है? तो अजमेर बेराट में नहीं आता, अलवर बेराट में, जयपुर बेराट में, टोंक भी बेराट में आता है, परंतु अजमेर बेराट में नहीं आता है। राजस्थान की कितनी किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर की लगती है। कितने किलोमीटर की? 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अन्य राज्यों के साथ अपने राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। यदि आपसे कुछ कुल पूछ ले कि कुल सीमा कितनी है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मिलाकर के, तो 5920 किलोमीटर। तो ये तीनों बातें याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? जयपुर जो है इसके लिए चयनित नहीं था, पाली, चूरू, सीकर इसके लिए चयनित था। अगला प्रश्न, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? बूंदी तहसील के लिए दोस्तों कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? तो गुडा परियोजना, आपने सुना होगा नाम, गुडा परियोजना बूंदी। बिशलपुर टोंक और जाखम कहाँ है? प्रतापगढ़। जमाई कहाँ है? पाली, याद रख लेना। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? कौन सा बना है दोस्तों? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध बना है चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न, कांकरेज की एक नस्ल है। कांकरेज किसकी नस्ल है? पता है आप लोगों को? कांकरेज जो है गाय की नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट ए। और क्षेत्र, ये तो दोस्तों कृषि क्षेत्र की दृष्टि से, यहां क्या पूछा है? कृषि जलवायु प्रदेश की दृष्टि से सबसे बड़ा फर्स्ट ए। यदि आपसे पूछ रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो फर्स्ट सी होगा, गड़बड़ मत करना। ठीक है ना, याद रखना कि कृषि जलवायु प्रदेश की दृष्टि से पूछे तो फर्स्ट है, यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो फर्स्ट सी। समझ गए? फिर से बता दिया आपको मैंने, गलती नहीं करने का, गलती करने का तो नंबर कटने का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहां पर बताना है। परास सारे मर्दा की सूचक है, सारे मर्दा की सूचक आपको बतानी है। तो जवाब हो जाएगा 8 से ऊपर, 8 या फिर क्वेश्चन में आ जाए कभी कभी 7.7, तो 7.7 से ऊपर है तो ये क्या है, सारे मर्दा का सूचक कहलाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है 5 जून को दोस्तों प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। दोस्तों आपको ये 40 प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बता दूं, जिन विद्यार्थियों को 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है वो सभी विद्यार्थी 4th क्लास की टेस्ट सीरीज ले सकता है, 70% डिस्काउंट चल रहा है। आपको पता है 1000 की टेस्ट सीरीज थी, अभी मात्र आपको 299 में मिल रही है। कितने में, 299 में। कोई कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सीधा आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कूपन कोड कुछ नहीं लगाना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी लगा रखा है, ठीक है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी समय, 80 58 59 87 08, इस पे व्हाट्सअप कॉल कर लेना। आप लोग व्हाट्सअप कॉल कर लिया करो, इस पे ना व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ठीक है मित्रों। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से कल एक और नई क्लास के साथ। कल अपना होगा मॉडल पेपर। क्या होगा, मॉडल पेपर। तो कल क्लास में जरूर आ जाना सभी के सभी विद्यार्थियों। लगातार आप लोगों के लिए मैंने फ्री क्लासेस चला रखी है, शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है। धन्यवाद मित्रों।